देखो, कल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़े थे। कल का कंडेंसेशन प्योर कंडेंसेशन था। प्योर कंडेंसेशन किसको बोलेंगे? जिस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, इन तीनों में से कोई एक एमीन के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करे या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करे, तो उसे हम बोला जाता है प्योर कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन यदि रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है अमोनिया के साथ या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, तो हम बोलेंगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे प्योर कंडेंसेशन है, क्योंकि कंडेंसेशन भी अलग अलग टाइप का कंडेंसेशन है। जैसा कि पहला कंडेंसेशन का टाइप निकल के आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन का टाइप, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कल हमने कंडेंसेशन रिएक्शन को देखा, आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कंडेंसेशन रिएक्शन पहचानने के लिए आना चाहिए। पहचान पाओगे ना? कैसे समझोगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन है? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, इन तीन में से कोई एक हो रिएक्टेंट के रूप में, और रिएजेंट के रूप में अमोनिया हो या अमोनिया का डेरिवेटिव होगा, तो हम समझ जाएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन है। और उसका प्रोडक्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से H2 को निकालेंगे। H2 और O को पहले H2O के रूप में बाहर करेंगे और कार्बोनिल कार्बन को पकड़ करके दोनों को ऐड कर देंगे, बिगर मॉलिक्यूल्स को। कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको लिखने के लिए आना चाहिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, हम उसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन भाग लेता है? एल्डिहाइड भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? कीटोन भाग लेता है। लेकिन एल्डिहाइड यदि भाग लेता है तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, और दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं? दो मॉलिक्यूल, या कीटोन के दो मॉलिक्यूल, और दोनों मॉलिक्यूल कैसा? सेम। और अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मेन यही है। यदि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की यही एक खासियत है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन होती है। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बनता है और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएजेंट बन जाते हैं। मतलब एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन होती है। यदि कीटोन ही भाग ले रहा है तो कीटोन के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? दो मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल में से कीटोन का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बनेगा और दूसरा कीटोन रिएजेंट बनकर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा या अप्रोच करेगा, एडिशन होगा। और सबसे मुख्य बात है अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बिना अल्फा हाइड्रोजन का ये रिएक्शन एल्डोल नहीं चलेंगे। तो क्लियर हो जाए, एल्डोल में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, या कीटोन के दो मॉलिक्यूल दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। हालांकि और सबसे मुख्य बात क्या है, यदि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं तो दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक जैसा होना चाहिए, या कीटोन के दो मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, दोनों कीटोन मॉलिक्यूल एक जैसा होनी चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। यदि एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली कि दूसरे के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड तो सेम है। या एक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दूसरे के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दोनों कीटोन कैसा है? सेम है।
जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, या कीटोन के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब एल्डिहाइड का दोनों मॉलिक्यूल या कीटोन का दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर जाता है बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। किस में कन्वर्ट करता है? बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब एल्डिहाइड के यदि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड में बदल जाएगा। कीटोन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन बन जाएंगे। एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड बनेंगे। कीटोन रिएक्ट करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन बनेंगे। लेकिन अगेन वह बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन वो रुकते नहीं है, वो तुरंत पुनः अपने आप कन्वर्ट कर जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन में। ये दो स्टेप में रिएक्शनें होती है। सबसे पहले तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड में, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, अगेन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड बदल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में। कीटोन के दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन में बदल जाते हैं। अगेन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कीटोन तुरंत कन्वर्ट कर जाता है अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। दिस फेनोमेनन या दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपसे कितने बार पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगोज इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेगा? मेरे पास तीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। पहली बात है फॉर्मल्डिहाइड नेवर अंडरगोज इन एल्डोल। फॉर्मल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं ले पाती है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। कौन जाता है? एल्डिहाइड जाता है, और वो एल्डिहाइड जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या कीटोन जाता है, वो कीटोन जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो चेक कर करके हम ऑप्शन मारेंगे। यदि एल्डिहाइड है तो देखेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, कीटोन है तो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ओके, तो आप इसका एक फ़ोटो ले सकते हैं, पिक ले लें, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से प्रोडक्ट भी लिखो। इसी को हम तो डेफिनेशन हुआ एल्डोल का, अब एल्डोल का एग्जाम्पल करेंगे। बताना, एग्जाम्पल देखना एल्डोल का। बताइए ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का भी कितने मॉलिक्यूल हैं? कहाँ है? दो मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ दो रहेगा तब ना बोलोगे दो मॉलिक्यूल है। एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल आ गए? दो मॉलिक्यूल हो गया। और देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हो? अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अल्फा कार्बन किसको बोलते हो? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो मॉलिक्यूल, और दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस या KOH एक्वस या फिर K2CO3 एक्वस। तीन में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्या बोले? BaO छोल ट्वाइस है क्या है? NaOH डाइल्यूट है। अच्छा डाइल्यूट, ओके। NaOH डाइल्यूट, ओके वेरी गुड। KOH डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं?
दो मॉलिक्यूल, यही दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेगा। इसका कोई काम नहीं है, इसका थोड़ा सा एक काम होता है, न्यूक्लियोफाइल को ये जनरेट करा देता है बेस। रिएक्ट तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही आपस में करेंगे। दो एल्डिहाइड, कितने एल्डिहाइड यहाँ, दो एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड रिएक्टेंट बनेगा, एक एल्डिहाइड हो गया, और एक एल्डिहाइड क्या बनेगा, रिएजेंट। एक एल्डिहाइड को रिएक्टेंट बनाना है और दूसरे को रिएजेंट। ये रफ कर रहे हैं, देखो ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके ये दोनों आपस, इसी को हमने नीचे में अलग अलग करके लिख दिया। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो, अलग अलग करके। दो में से एक को क्या बनाना है, रिएक्टेंट, दूसरे को क्या बनाना है, रिएजेंट। जिसको रिएजेंट बनाओगे उसको नीचे रखोगे, जिसको रिएक्टेंट बनाओगे उसको ऊपर में। देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे लिख रहे हैं। जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके किसका निर्माण करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। फिर वो बदलेंगे बाद में। तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड पहले कैसे बनाओगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाना। 4 रिएक्शन में सेम चलेगा। कितने एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड को रिएक्टेंट बनाना है, दूसरे को रिएजेंट बना देना है। रिएक्टेंट वाले को ऊपर रखना है, रिएजेंट वाले को। अभी तुमको टेंशन नहीं होगा कि दो एल्डिहाइड में से किस एल्डिहाइड को रिएक्टेंट बनावे और किसको रिएजेंट, क्योंकि दोनों कैसा है, एक जैसा है। तो ऊपर नीचे कर देना, रिएक्टेंट ऊपर और रिएजेंट नीचे। इतना करने के बाद अल्फा कार्बन को ढूंढना है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो आप अल्फा कार्बन पे से एक अल्फा हाइड्रोजन को कम कर देना। जैसे इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 में से मन अपने मन से प्रोडक्ट लिखने के लिए अपने मन से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कम, इरेज कर देंगे। कम करोगे, अभी 3 है ना, तो पेन से इसे एग्जाम हॉल में रफली पेन से क्या बना देना है, 2। एक कम कर दिया। बोलो सर एक हाइड्रोजन वो गया कहाँ, वो एक हाइड्रोजन को लेके गया है OH-। यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकला है बल्कि H+ निकला है। H+ और OH मिलके H2O निकल जाएगा। और जैसे यहाँ से H+ निकलेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल का डोनर एटम बनेगा। पूरा न्यूक्लियोफाइल है, पूरा रिएजेंट है, मतलब पूरा लेकिन न्यूक्लियोफाइल का डोनर एटम अल्फा कार्बन वाला बनेगा। क्या करोगे, अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे। अब कम करके एक कम हुआ, दूसरा काम क्या करोगे, कार्बन कार्बन के साथ जोड़ देना है, 2 कम हुआ। तीसरा काम क्या करोगे, पेन से, हम तो मिटा दे रहा हूँ, पेन से डबल बॉन्ड को बदल दोगे सिंगल बॉन्ड OH में, बस प्रोडक्ट लिखा गया। कितने काम करना है, एल्डिहाइड का जब भी प्रोडक्ट लिखेगी कितने काम करोगे, पहला काम क्या करोगे, अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और कम करके उसी अल्फा कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ देना है। और तीसरा काम क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में बदल देंगे। बस यही प्रोडक्ट है। इसी को थोड़ा हम अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, है ना। देखो कैसे लिख रहे हैं अच्छे से। जिसका IQ बढ़िया से बनाओगे वही कनेक्टिविटी बढ़िया से लिख पाता है, नहीं तो कभी उधर जोड़ता है उधर जोड़ता है। देखो कैसे हम किए हैं, देखो हम कैसे उसको बढ़िया से एक्सपेंड करके बढ़िया से पैरेलल करके लिख रहा हूँ, सीधा करके। तो टेढ़ा मेरा है, देखो CH3 तो सिंगल बॉन्ड तो, और देखो एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड में H रहता है ना, तो H को हम लोग क्या करते थे, सिमीट देते थे। तो अभी वही काम करना, एल्डिहाइड में H को क्या करना है, बोल CH3 तो सिंगल बॉन्ड तो CH तो समेट देना, समेट करके इधर खाली कर दो CH, और CH के साथ क्या है, ऊपर में OH। हो गया इतना पार्ट, एक पार्ट लिखा है। अब इस पार्ट को लिखना, इसको पकड़ करके इधर खींचो, सीधा कर दो। खींच दिया, तो खींचोगे तो बीच में क्या है, तो सिंगल बॉन्ड दे दो। उसके बाद क्या है, तो CH2 दे दो। उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या है, H। हो गया यही है, ये फंक्शनल ग्रुप है। बगल वाले को अल्फा और इसको बीटा। यही आपका क्या है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ना, जिसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। सॉरी,
अल्फा, ये आपका क्या हो गया बीटा। हाँ तो क्या बोलोगे, कौन हाइड्रोक्सी है, बीटा पोजीशन पे, इसलिए बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। क्या ये रुकेगा या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में बदल जाएगा? हाँ, एल्डोल में कितने स्टेप चलता है, 2 स्टेप। पहले एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बदलता है बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड, फिर वही बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का यहाँ मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हो, अनसैचुरेटेड। देखो कैसे डबल बॉन्ड में अल्कीन बनाओगे, इतना कर लोगे। दूसरा स्टेप में कैसे लिखिए, अभी प्रोडक्ट संपन्न नहीं हुआ है, प्रोडक्ट बनाने ये रुकेगा नहीं, बनेगा जरूर लेकिन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, तुरंत इमीडिएटली कन्वर्ट कर जाता है तुरंत। कैसे बनाओगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिस अल्किन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोले तो अल्किन। इससे कैसे अल्किन नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाओगे, तो देखना अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटा देना, एक हाइड्रोजन को जितना रहेगा उसमें से एक, और बीटा कार्बन पे से OH को हटा देना, और बीच में अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड देना है। याद रहेगा कैसे अल्किन बनाओगे, अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन पे से एक OH को मने मन हटा देना, हटा करके और यहाँ पे कैसा बॉन्ड दे देना, तो 2 बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH हट चुका है, डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन कम करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ से एक OH उठा दो, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH हो गया। पक्का यही है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाले को क्या बोलोगे, ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं हुआ, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बन गया। ओके, इस पूरे का नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 ब्यूट टो इन 1 अल नहीं होगा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी और अल्किन भी है। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा, अल्किन की प्रायोरिटी तो लॉन्ग चेन एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग चूज होगा। नंबरिंग एल्डिहाइड को देख के करेंगे, एल्डिहाइड इधर से नज़दीक पड़ेगा, देखा इसका नाम क्या है, इथेनल नहीं है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, तो क्या बोलोगे, इथेनल। आंख खोल के गरा के केवल देख लो कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं एल्डोल का। क्या करेगी एल्डोल का प्रोडक्ट लिखने के लिए, एल्डोल में एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग लेता है, 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट बना देना है, दूसरे को रिएजेंट। ये रफ हुआ, ये तुम्हें करना है, रिएक्टेंट वाले को ऊपर, रिएजेंट वाले को नीचे। जिसको रिएजेंट बनाओगे उसमें अल्फा कार्बन ढूंढ लेना, अल्फा कार्बन पे से एक अल्फा हाइड्रोजन को कम करके उसी अल्फा कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ करके सिंगल बॉन्ड OH में ले आना, हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल, बताइए कौन है, जल्दी स्पीड में। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, हाँ एक मॉलिक्यूल है। आप कितने मॉलिक्यूल हो गए, जब भी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल को देखो बेस के प्रेजेंस में, तुरंत समझ जाओ एल्डोल है। ये कौन सी रिएक्शन है, और एल्डोल का कैसे प्रोडक्ट लिखा जाता है वो याद रखना है। तो क्या करेगी, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट, एक को रिएजेंट, एक को ऊपर रखो, एक को ऊपर नीचे इसलिए करना ताकि प्रोडक्ट आसानी से हम लिख सकें। बोलो कैसे करेगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक बार और लिख चूंकि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, बोल C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करेगी बताओ, हाँ रिएजेंट बनाओगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले को मेंशन कर दिया, ये रिएजेंट बनेगा, ये रिएक्टेंट, इसी पे अप्रोच करा देना, अटैक कराना है। अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को क्या करेगी, अभी कितना हाइड्रोजन है, 2, एक कम कर देगी तो एक दिखेगा,
तो मने मन समझो एक इरेज कर देना बाबू, हम 2 है और 2 को पेन से क्या करना है, इरेज करना। अपने कॉपी में ज़्यादा इरेज नहीं करना, यहाँ CH3 है ना इस तरह से है, तो अभी लिखना कैसे, ऐसे करके समझने के लिए इसको कट कर देना, इसको लिख देना, एक कम कर दिया। यहाँ कितने हर्जन हैं, 2, कट करेंगे कितना बना देंगे, जितना भी रहेगा एक ही को हटाना है। 3 रहेगा 1 को हटाना, 2 बचेगा, 2 रहेगा 1 हट जाएगा, 1 बचेगा। जब भी हटाओगे तो एक ही हर्जन को हटाओगे, 1 हर्जन रहेगा तो पूरा फ्री हो जाएगा। C नजर आएंगे। पहला काम क्या करोगे, अल्फा कार्बन पे से 1 हर्जन को कम कर दिया। दूसरा काम कार्बन कार्बन के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और तीसरा काम क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड OH, बस हो गया, प्रोडक्ट लिखा गया। बहुत सिंपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। अब चलो इसी को थोड़ा बढ़िया से सजा दो। ये सजाओगे, बोलो CH3, गरा गरा के देख, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद क्या, सिंगल बॉन्ड CH को समेट दे CH, इसके साथ क्या है OH। इतना तो एक पार्ट लिखा गया, ऊपर वाला पार्ट खत्म। अब नीचे वाला पार्ट बढ़िया से लिखना। रुको, इसलिए बोल रहा आँख गराना, CH3 बोलने लगी हो तुम अभी। इसको खींचो, खींचो, खींचोगे तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड है, ये होगा ना सिंगल बॉन्ड। एक हाथ यहाँ रखिएगा, एक हाथ से प्रोडक्ट लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा, हम बोलता गारंटी देता हूँ। इसके बाद क्या, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से देखो कौन जुड़ा है, CH को जोड़ना। तुम अभी CH3 बोल रही थी ना, हाँ, किसको जोड़ेगी, CH हो गया, वही CH है नहीं। बताओ CH के साथ कितने ग्रुप लगा है, तो CH के साथ वहाँ 2 ग्रुप अच्छे से लगाओ। एक एल्डिहाइड को लगाओ, सीधा करके लगाओ, और मिथाइल को थोड़ा नीचे करके। 2 ग्रुप लगाओगे ना, एक एल्डिहाइड लगाओ, लग गया। और इसी के साथ और किसको जोड़ेंगे, तो नीचे करके जोड़ या ऊपर करके जोड़, CH3। कितना बच्चा, CH3 CH ऐसे करने लगता है नहीं ना, CH हो गया, समझी। हाँ, यूँ समझो, इसको हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, कनेक्ट इसके साथ यही जुड़ेगा। हो गया, आँख टिकाना, टिक गया आँख। अब वही काम करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोषण, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। अब क्या करेगी, बैठेगी, आगे बढ़ेगी, आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या करोगे बताओ, अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन को, बोलना अभी कैसे बनाए थे, हाँ मतलब सिंपल, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, अल्कोहल से अल्कीन। अल्फा कार्बन पे से एक बीटा, तो अल्फा बीटा मेंशन करिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ दोगे, रिवर्सिबल साइन देंगे। बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड C, एक क्या छटेगा ना, और क्या CH3, और जो बाकी है छापे C डबल बॉन्ड OH, बचेगा। इसका नाम बोलो जल्दी, क्या होगा, 1 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेन 2 इन 1 अल, वो सब नाम तुमको पता है, लिख लोगे एल्डिहाइड से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, घर पे जाके लिखते रहना। परिभाषा का स्क्रीनशॉट ली थी ना अभी जस्ट, उसका एग्जाम्पल लो। सबसे मेन चीज़ है बनाने के लिए आना चाहिए तुम्हें। रुको एक चीज़ सुनिए, और रुको एक स्क्रीनशॉट लेना, रुक। इसी में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हम लिख देता हूँ। कन्वर्ट इथेनॉल इनटू, देखना क्वेश्चन बैंक में, ब्यूट AN2 इन 1 अल, ऐसा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, इथेनॉल को ब्यूट N2 इन अल में बदले, कैसे पकड़ोगे, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये कैसे पकड़िएगा आप। हाँ, AL को देख करके ध्यान रखना,
एल्डिहाइड से ही एल्डिहाइड वो बनाने के लिए कहे। कैसे पकड़ोगे एल्डोल का एक क्वेश्चन है, उसका दो बात, छोटी बात याद रखना। एल्डिहाइड से ही एल्डिहाइड बनाने के लिए कहे, एक बात। दूसरा बात डबलिंग, मतलब जितना रिएक्टेंट में कार्बन हो उससे कहीं ज़्यादा कार्बन। नहीं तो सबसे अच्छा है एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाने के है। कीटोन से समझ जाओ एल्डोल है, अल से अल बनाने के लिए कहे, ऑन से समझ जाओ एल्डोल है। हाँ, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कहेगा 2 मोल इथेनॉल। यदि इथेनॉल को ब्यूटेनॉल की तरफ बोल दिया, तुमको अंडरस्टूड है कि इथेनॉल का यहाँ कितना मॉलिक्यूल रहा होगा, 2, तभी वो ब्यूट टू इन अल बना होगा। ऐसा नहीं लिख देगा कन्वर्ट 2 मोल इथेनॉल, कन्वर्ट 2 मोल इथेनॉल, ऐसा नहीं बोलेगा। सिर्फ बोलेगा इथेनॉल को ब्यूट टू इन 1 में बदले। इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर यही है आपका। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखा दोगे 2 नंबर दे देगा वो। चल लिख लो, अब फोटो ले लो। बनाओ तो एक फोटो लेकर के एक प्रोडक्ट बनाओ, खुद से बनाओ। बनाओगे खुद से? हम कीटोन का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कितने काम करिएगा बताइए बाबू? नहीं, पहले स्टार्टिंग में कितने काम करोगे? 3 काम करोगे। ऊपर नीचे पहले सजा देना, नीचे वाले को रिएजेंट बनाना, नीचे वाले अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम करना, पेन से इरेज कर देंगे, लिखेंगे बढ़िया से तब इरेज करेंगे, उसी को कार्बन कार्बन से ऐड कर देंगे और डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद कनेक्टिविटी अच्छे से सजा देंगे। चलिए ले लिया फोटो, बस फोटो लेते जाना, घर पे लिखते जाना अपना परिभाषा। तो लिख, अभी तो परिभाषा का फोटो ली थी ना एग्जाम्पल का। इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। बताओ ये कौन है? कीटोन है। कितने मॉलिक्यूल है कीटोन का? एल्डोल में जाएगा अभी नहीं, कम से कम कितने मॉलिक्यूल? 2। अब चेक करो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? फर्स्ट ग्रुप है ना तेरा, बगल वाले को अल्फा, दोनों साइड में अल्फा है। NOH या KOH किसी के भी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, NaOH डाइल्यूट। चलो कैसे सजाओगे, कैसे करोगे बोलो? तो ऊपर नीचे पहले कर, एग्जाम हॉल में तुम्ही को करना है। हाँ बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, फिर एक बार कर, एक एक स्टेप ऊपर नीचे कर देना है। नीचे वाले में क्या करोगे? अल्फा कार्बन ढूंढ करके अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे। फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले को अल्फा, कम कर एक हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? तो इरेज कर ऐसे 3 के बदले क्या लिख? 2, तो CH2 वहाँ जुड़ेगा। चलो इसी को कहाँ से लगाओगे? कार्बन कार्बन। और क्या करोगे? डबल बॉन्ड को सिंगल। बस हो गया, प्रोडक्ट लिखा गया। शुरू करो लिखना। ये पहले ऊपर से, पहले ऊपर वाला कंप्लीट पार्ट लिखिए, तब नीचे वाला लिखिए। हाँ बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड C, आराम से आराम से पैसेंस रखो। C के साथ क्या? OH। रुक, एल्डिहाइड में क्या होता है? C के साथ आगे में H नजर आता है, तो H को क्या करती हो? समेट देती हो। तो यहाँ तो H नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता हम खाली रखेंगे। एल्डिहाइड में CH फैला रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं? समेट करके इधर फ्री कर देते हैं। एल्डिहाइड में H सिमट जाता है, लेकिन कीटोन में इसको सिमट पाओगे? है। तो क्या करना? इसको खाली करना है, इसको क्या करना? टर्न करके नीचे ले आना। हो गया? बोल। CH3 तो सिंगल बॉन्ड तो C तो OH तो कितना बच्चा रट मारता है? अच्छा बच्चा जिसको स्कोर करना रहता है। एल्डिहाइड में CH को समेट देना है और कीटोन में अल्काइल ग्रुप को नीचे कर देना है। हाँ, COH CH3 को क्या करोगे? नीचे। CH3
एक पार्ट लिखाया। अब क्या करेगी, इसको खींच करके सीधा कर दो। इसके साथ कौन जुड़ेगा बोलो, यही ना, ये इसके साथ कौन है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, बढ़ते चलो, उधर कुदरो रे, इधर तुम्हारा हाथ सीधा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और क्या CH3 हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाले को अल्फा, बगल वाले को बीटा, यही बीटा हाइड्रोक्सी है, डेरिवेटिव ऑफ कीटोन अब बन गया। अब क्या करेगी नेक्स्ट स्टेप में, अल्फा पोजीशन पे से एक हाइड्रोजन को, बीटा पोजीशन पे से एक OH को हटा के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दो बोलो, हाँ बोलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या CH, नहीं एक हाइड्रोजन हटाओगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका नाम भी लिखना चाहती तो लिख सकती हो। इसमें भी दो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप है, कीटोन भी अल्कीन है, तुरंत बच्चा नाम बोलता भी। इसका नाम क्या है, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल 3, 4 मिथाइल नहीं पेन, 4 मिथाइल पेन 3 in 2 on, 3 in 2 on, 1 2 3 पलकिन पड़ गया, नाम नहीं लिख पाओगे, हो जाएगा एल्डोल। कीटोन है ना, ऑन कीटोन है, ये कीटोन का सफिक्स क्या, ऑल या ऑन, ऑन। चल लिखना, पढ़ रहा है, दुनिया का बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है, सब चीज़ याद रख करके पढ़ रहा है, वो तुमसे आगे जाएगा। वो नाम हो गया। और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो पीछे का खूब याद रख रहा है। चलो बोल, क्या करो, कितने मॉलिक्यूल, कीटोन है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, एक को ऊपर एक को नीचे। पहले एडजस्ट सजा लो, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट लिखिएगा। और मेरे YouTube से बहुत लोग सीख भी सकता है, हाँ पढ़ाने वाला सीख जाएगा कैसे तरीका से लिखा जाता है, नहीं तो ज़िंदगी बीत जाता है, प्रोडक्ट नहीं बढ़िया से लिखता है। एल्डोल का खास करके कनेक्टिविटी गंदा लिखता है। 2 बार लिख लेगी रिपीट करके। अब क्या करोगे, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन को कम करेंगे नीचे में। इधर नहीं है तेरे पास अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन, तो एकदम से एक को साइड जरूर रहे, काम हो जाएंगे। इधर तो है ना अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कम, 3 को कट करेंगे, बदले कितना, और उसी को जोड़ देंगे किसके साथ, कार्बन कार्बन के साथ। बहुत प्यार से बनाएंगे प्रोडक्ट को, हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड O को बदल देंगे सिंगल बॉन्ड OH में, बस हो गया प्रोडक्ट। इसी को बस सजा देना है वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छे से। यहीं शुरू करेंगे, रिंग तो रिंग के बाद बताओ क्या है, सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या है, OH। इसको तो सिमट नहीं पाएगी, एल्डिहाइड में तय सिमट जाता है। CH3 को क्या कर ले, नीचे कर ले, ताकि रास्ता खाली करो, तो ताकि ये यहाँ पे पैरेलल में दिख सके। CH3 को नीचे कर, CH3 के बाद बर्फ। अभी ये इसको दर्शाओगे, सिंगल बॉन्ड और क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या है, फिनाइल रिंग। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले को अल्फा, इसके बगल वाले को बीटा, यही है बीटा हाइड्रोक्सी। अब क्या करेगी, अल्फा पोजीशन पे से एक हाइड्रोजन को, बीटा पोजीशन पे से एक OH हटा के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बोलो, रिंग तो रिंग। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड C, बस ये तो OH हट ही जाएगा ना, सब रहेगा यही। यहाँ से एक H का डबल बॉन्ड देना, C नीचे में कैसा बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड नहीं CH। उसके बाद क्या, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ फिनाइल रिंग। चल लिख, 2 फोटो ले लो। क्या कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख पाओगे ना?
हो गया। चलो, तो एल्डोल का प्रोडक्ट तुम्हें लिखने के लिए आना चाहिए। अब आते हैं क्रॉस एल्डोल में। देखो, हाँ बोलिए। अगर वहाँ पे CH2 और CH3 रहा, मतलब एक साइड CH3। अच्छा, समझ गए, ले लेते हैं एग्जाम्पल। मिटाऊं? अच्छा चीज़ बोली तू, लेकिन उतना वो नहीं देता है, लेकिन हाँ वो दिमाग लगा करके बच्चा बनाता है। हम तो कोशिश करते हैं प्लेन कर दूँ। यही तुम बोल रही थी क्या? हाँ ठीक है। डायलोट कितने मॉलिक्यूल है? 2। कीटोन है ना, कीटोन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो पहले ऊपर नीचे करके लिख अच्छे से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार और रिपीट कर, इसके 2 मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। निक्लोफाइल पहले बनाओ। वो जो एक हाइड्रोजन कम करते हो ना, किस लिए करती हो? निक्लोफाइल बनाने के लिए। क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो हमेशा निक्लोफिलिक एडिशन कराती है। एक हाइड्रोजन कम जो करते हैं निक्लोफाइल ही बनाने के लिए। निक्लोफाइल का डोनर एटम बनता है, हालांकि पूरा निक्लोफाइल बनता है, नीचे वाला पूरा निक्लोफाइल कहलाता है, लेकिन निक्लोफाइल का डोनर एटम कोई एक क्यों होगा? अल्फा कार्बन होते हैं। अब देखो, यहाँ तुम्हें टेंशन होगा, सर निक्लोफाइल इस अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम करें, या इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर वाले को एक कम करें या उधर वाले को एक कम करें? हम आपको कहेंगे इधर वाले को एक कम करना, उधर वाले को एक कम नहीं करना। समझी? तो एक ट्रिक सीख लो, जिधर कम हाइड्रोजन होगा उधर वाले ही कम कर देना, जिधर ज़्यादा रहेगा उतने। ये तो ट्रिक हो गया, लेकिन इसका रीजन समझिए, इसका वजह क्या है। जब यहाँ एक हाइड्रोजन को आप कम करती हो ना, तो एक हाइड्रोजन जाता है कहाँ? नहीं। एक हाइड्रोजन, पहली बात है, एक हाइड्रोजन क्वेश्चन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन सर कम क्यों करते हो? एक दूसरा, कम करते हो तो जाता कहाँ है? जाता है तो किसके साथ जाता है? देखो, इसलिए हम एक कम करते हैं। ये 2 अलग अलग एटम के भी डबल बॉन्ड है, और जब 2 अलग अलग एटम के भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो -I भी बनता है और -M भी बनता है। तो ये ग्रुप क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। जब ये ग्रुप या ये कार्बन जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करने लगता है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करने लगता है, तो ये कार्बन अपने आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। ये कार्बन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, और ये कार्बन अपने हाइड्रोजन से भी। तो सबसे इजी वे में ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? हाइड्रोजन से। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ दुखी रहते हैं, जिसके चलते कहा जाता है ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, और आप इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में करा रहे हो। एसिड क्या डोनेट करता है? एसिड अपने H+ को डोनेट करता है। बेस क्या डोनेट करता है? OH को डोनेट करता है। तो एसिड का H+, यहाँ का H+, वही H+ निकल रहा है। H किस रूप में जा रहा है? H बॉन्ड को तोड़ के जा रहा है। वही यहाँ वाले इस अल्फा कार्बन वाले अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन किस रूप में यहाँ से बाहर निकलता है? H+ के रूप में। उसको ले कौन जाता है? OH -H2O। जैसे यहाँ से बताओ, यहाँ से H निकला या माइनस निकला? सॉरी H निकला या H+ निकला? मतलब प्लस निकला, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, छोड़ के गया। H+ है, प्लस का मतलब होता है लॉस करके गया है, मतलब कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और H+ के रूप में। तो इस पर एक H कम, इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस। यही है निक्लोफाइल तेरा।
निक्लोफाइल हम किसको बोलते हैं? जिस पदार्थ के किसी भी एटम पे माइनस चार्ज रहता है उसको बोलते हैं निक्लोफाइल। यही पूरा निक्लोफाइल है। इस पूरे निक्लोफाइल का जो अटैकिंग एटम है या जो डोनर एटम है, निक्लोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो डोनर एटम यही बनता है, इसलिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये बात तो क्लियर है। अब तुम्हारा ये था कि सर इधर से भी तो ये काम हो सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन लीव कर सकता है, यहाँ से क्यों लीव कर रहे हैं? देखिए इसलिए लीव कर रहा है, यदि यहाँ से हाइड्रोजन को लीव कराओगे तो इस पर भी माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, लेकिन इस पर ज़्यादा माइनस तुम्हें दिखेगा, इस पर थोड़ी सी उसके तुलना में कम माइनस दिखेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, क्योंकि इसका सपोर्ट है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ा देगा। जब निक्लोफाइल क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को, जिस निक्लोफाइल के इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैकिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए इधर वाला अटैक कराना है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, इसको कोई सपोर्ट नहीं, बगल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है। ये जब भी डोनेट करेगा तो अपना ही डोनेट करेगा, ये बेचारा अपना भी डोनेट करेगा और इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करके पहुंचा रहा है दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से डोनेट करेगा, इसलिए इधर वाला। तो ट्रिक क्या रहेगा? जिधर हाइड्रोजन कम दिखेगा उधर वाले कम और कर देना, उसी को लगा देना। यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन रहेगा तब, ये जो अभी जो हम एग्जाम्पल दे के निकल रहे थे, सिमेट्रिकल कीटोन दिया था। कैसा कीटोन दिया था? सिमेट्रिकल। तुमको वहाँ थोड़ा सा भी टेंशन नहीं हुआ इधर का हटावे या उधर का हटावे। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन रहेगा तो थोड़ा कुछ मजबूर कर देगा सोचने में। तो ये सब तुम्हारी बोर्ड में इतना नहीं घुमाएगा, है? ठीक है, चलो क्या करिएगा? CH2 मन बोल, एक हाइड्रोजन को क्या करिएगा? कम करिएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? एक। तो CH दिखेगा, इसी को किसके साथ जोड़ोगे? और डबल बॉन्ड O को बदल दोगे। अब प्रोडक्ट अच्छे से लिखवाना हमको, हम फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इससे निकलेंगे बाहर। शुरू करोगे ऊपर वाले से, तो बोल स्पीड में बोल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। क्या सिखाया है? एल्डिहाइड में H को सिमट दो, अब कीटोन में तो H नहीं रहता, उसको टर्न कर दो, नीचे कर दो, रास्ता खाली कर दो आगे का, ताकि ये इसके पैरेलल, ये चीज़ इसके पैरेलल में चल जाए। CH3 को नीचे, जो भी ग्रुप होगा नीचे कर देना टर्न करके, कनेक्टिविटी तो वही है ना, तो इसको नीचे भी करेंगे तो इसी कार्बन से जुड़ा रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, यही ना टर्न हो गया, इसी के साथ है ना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ बोलो हाँ CH2 CH एक H कम हो गया, CH3 नहीं जोड़िएगा ना, हाँ बोलो CH, आराम से रुको, CH हो गया ना। देखो CH लिख करके देखना CH के साथ क्या ग्रुप है, तो एग्जाम में घेर भी देना, उसी CH के साथ ये दोनों ग्रुप लगा देना है। CH के साथ एक ग्रुप वो वाला पहले लगा दो CH3, इसी CH के साथ एक और ये भी ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, फंक्शनल ग्रुप बगल वाले को अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। अब अल्कीन यही बनेगा ना, तो यहाँ से H, यहाँ से OH हटा के डबल बॉन्ड, बोलो बहु CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे कैसा बॉन्ड दीजिएगा? अच्छा ये CH, अच्छा ओके ओके ओके, चलो शुरू करो यहाँ से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3, बस कुछ नहीं, यहीं पे डबल हो, सबको छापो और डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड CH नहीं, यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH निकलता है तब डबल बॉन्ड, C के साथ क्या CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। हमसे नाम पूछ, हमसे नाम पूछ, हमसे नाम पूछ। हाँ 3 4 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5, 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 in 2 on, बस चल लिख लो। एल्डोल का प्रोडक्ट लिख लेगी ना। अब आप क्रॉस में आएंगे, जल्दी करो, हम एक दिन पीछे हो गए हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डोल समझी? बोल तो आए। हाँ हेडिंग डालो। तो आप अंदाज कर लो ना, 1-1.5 पेज छोड़ते हुए लिखते चलो, 1.5 पेज छोड़ दो। जो परिभाषा लिखी ना उसके बाद 1.5 पेज छोड़ेगी, 1.5 पेज में ये स्क्रीनशॉट किया हुआ लिख लेना। अब लिखो, हेडिंग डालो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हिंदी में क्रॉस ही रखो, क्रॉस ही रखना, लिखता ही है, एग्जामिनर भी देता है जो बोर्ड का क्वेश्चन क्रॉस ही लिखता है। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल का कंडीशन बताओ, तब हम क्रॉस का हम बताएंगे। बोल, एल्डोल में क्या हुआ? एल्डिहाइड में कौन कौन भाग ले? नहीं रुक, साफ एल्डोल में कौन कौन भाग लिया? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? दोनों कैसा? सेम। या कीटोन के दोनों कैसा? सेम। अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल से ही अब क्या आया? क्रॉस में क्रॉस एल्डोल में भी 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे या 2 कीटोन होंगे। क्रॉस एल्डोल में भी 2 एल्डिहाइड रहेंगे, लेकिन दोनों एल्डिहाइड क्या रहेगा? अलग अलग। या 2 कीटोन भाग लेंगे तो दोनों कैसा रहेगा? अलग अलग। या 2 एल्डिहाइड, 2 अलग अलग एल्डिहाइड, या 2 कीटोन, या 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास होनी चाहिए, दोनों के पास। यदि अलग अलग एल्डिहाइड भी है ना, यदि इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इस एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो 2 कीटोन, 2 अलग अलग कीटोन, जैसे 2 अलग अलग कीटोन दिखा तुरंत समझिए क्रॉस है। 2 सेम एल्डिहाइड दिखा या 2 सेम कीटोन दिखा तुरंत बोलेंगे एल्डोल है। लेकिन 2 अलग अलग एल्डिहाइड दिख गया या 2 अलग अलग, या 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन दिख, तुरंत बोले क्रॉस एल्डोल है, मिक्स हो गया है। और दोनों के पास क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ओके, जिस एग्जांपल, रुको ना पहले समझ लो ना। और ये कौन है बताओ? बताओ ये कौन है? एल्डिहाइड। बताओ दोनों एल्डिहाइड एक जैसा है अलग अलग है? तो बताओ ये एल्डोल में जाएगा या क्रॉस में जाएगा? 2 अलग अलग एल्डिहाइड, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। 2 कंडीशन। पहली बात, 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो, 2 अलग अलग, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तब काम होगा। हाँ है ना? लेकिन कभी कभी 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो, 2 अलग अलग लेकिन एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास, तो वो प्रैक्टिकल क्रॉस कहलाएगा। समझी? क्रॉस से ही प्रैक्टिकल क्रॉस में कन्वर्ट करेगा। अभी एल्डोल से क्रॉस एल्डोल में आ रहे हैं, क्रॉस से प्रैक्टिकल में, अब फिर प्रैक्टिकल से केनिजारो में चले जाएंगे। केनिजारो रिएक्शन। चलो, तो अभी कितने एल्डिहाइड है? 2 एक जैसा है अलग अलग? शकल दिख रहा अलग अलग, और दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार अल्फा हाइड्रोजन। अब तो 1 सेकंड के अंदर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन दिखता है। 2 अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन। परिभाषा कुछ नहीं है, परिभाषा वही रहेगा, पहले समझो। 2 अलग अलग कीटोन, मान लो एक कीटोन ऐसा ले लीजिए, पीछे वाला कितने कीटोन है? 2। दोनों एक जैसा या अलग अलग है? एक जैसा रहता तो एल्डोल में चला जाता, एल्डोल प्रोडक्ट लिखते। अलग अलग है, क्रॉस। सिर्फ अलग अलग से नहीं होता है, अलग अलग भी हो, और दूसरा अल्फा, नहीं यार अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास नहीं अल्फा हाइड्रोजन, किधरों तो है ना, अभी तो दोनों साइड इसके पास है, इसके पास नहीं है।
इधर नहीं तो उधर तो है ना, तो दोनों के, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी, तो किधरों से ले सकती हूँ, एल्डोल में चला जाएगा। या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, कितना सुंदर बात है। एक एल्डिहाइड या एक कीटोन और दोनों के पास क्या हो, अल्फा है ना, है ना। अब प्रोडक्ट लिखते हैं, वही इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH डाइल्यूट, कोई भी KOH डाइल्यूट, कुछ भी दे सकता है एग्जाम। रहने दो, वो तो अंडरस्टूड है, आप बच्चे की तरह मत बोलो, 3 में से कोई एक डालो। चलो प्रोडक्ट कैसे लिखेगी, हाँ कैसे लिखेगी, वैसे लिखेंगे, पहले एल्डोल की तरह लिखेंगे। अच्छा, एल्डोल में कितने एल्डिहाइड था, 2 था। दोनों एक जैसा था या अलग अलग था, एक जैसा था ना, इसलिए तुमको टेंशन नहीं हो रहा था कि 2 एल्डिहाइड में से किस एल्डिहाइड को ऊपर रखे, किसको, मतलब किसको रिएक्टेंट बनावे, किसको रिएजेंट बनावे। लेकिन यहाँ पे कितने एल्डिहाइड हैं, तुमको यहाँ सोचना पड़ेगा, किसको रिएक्टेंट बनावे, किसको रिएजेंट, निक्लोफाइल, किसको रिएक्टेंट बनावे, किसको, दोनों एक जैसा रहेगा तब ना, किसी एक को रिएक्टेंट, किसी एक को रिएजेंट, नहीं, क्या कन्फ्यूजन है या टेंशन है। तो बारी बारी से क्या करना, सुन लो, एक बार इसको रिएक्टेंट बनाना तो इसको रिएजेंट बनाना, इसको रिएक्टेंट बनाना तो इसको रिएजेंट बना देना एक बार, फिर इसको एक बार रिएक्टेंट बनाना, उसको दोनों को खुश कर देना। एक बार इसको रिएक्टेंट बना के इसको रिएजेंट बना देंगे, एक बार इसको, तो कितने प्रोडक्ट लिखोगे, मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे मिक्सचर वाली, अभी सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था एल्डोल, क्रॉस में मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे। बारी बारी से तुमको कितने बार काम करना होगा, 2 बार। एक बार इसको रिएक्टेंट बनाओ, इसको रिएजेंट, थोड़ा दिमाग को टाइट कर ले, इसको रिएक्टेंट, इसको, आज जिसको रिएक्टेंट बनाएगी उसको कहाँ रखेगी, छत पे, ऊपर पे। आज जिसको रिएजेंट बनाएगी तो पहले इसको रिएक्टेंट, उसको रिएजेंट, ऊपर हो गया ये, इसी के उसके CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक बार और कर, और यहीं पे हम दिखा देता हूँ, इसको रिएक्टेंट बनाओ और इसको रिएजेंट बनाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको नीचे कर ले, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। अब काम वही कर, क्या काम करेगी, अल्फा कार्बन पे से अल्फा हाइड्रोजन, यही अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन कम कर, हल्का सा पेन चला देना। तुम लोग तो फोटो फाटो ले रही हो, तो वहाँ पे करना इस तरह से स्क्रैच, और यहाँ क्या करना, 1 हो गया। अब क्या करेगी, कार्बन कार्बन के साथ जोड़ेंगे, और डबल बॉन्ड को, पहले एक प्रोडक्ट वहाँ लिख, तब फिर वही काम करके दूसरा लिखना, बारी बारी से शुरू कर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आदत बना दे, एल्डिहाइड में H को सिमट देना है, उसके ऊपर में OH। अब खींच CH, तो CH के बाद CH है ना, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, और CH के साथ 2 को ग्रुप है, तो एक CH3 को नीचे कर दो इस वाले को, और इसी CH के साथ सिंगल बॉन्ड C डबल H, हो गया। हाँ प्लस एक और प्रोडक्ट लिखेंगे, अभी तक बीटा हाइड्रोक्सी एक ही लिख रहे थे, एक ही बीटा हाइड्रोक्सी लिख रहे थे और एक ही अल्कीन बना रहे थे। यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोक्सी बनाएगी, 2, और 2 अल्कीन भी बनाओगे, प्लस करो, बनाओ। इससे कैसे बना रहे हैं वैसे तुम भी बनाना, लिख लिख करके पेशेंस से। हाँ एक कम करो, 2 हो गया, कहाँ लगाओगे, हाँ जहाँ रहेगा वहाँ सटा देता है, कितना था यहीं सटा देता है, एग्जाम हॉल में उसको दिमाग लगता है। हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। पहले इसको लिख तब इसको लिखना शुरू कर, बोल। CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH। एक पार्ट लिखा गया, अब इस पार्ट को खींच के लिख। हाँ, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, इसको लिखते हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये इसका मतलब सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH हो गया। 2 गो बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बना है, अब दोनों बीटा हाइड्रोक्सी से बारी बारी से अल्कीन बनाओ। इससे ये वाला अल्कीन बनाओ, इससे एक और अल्कीन बना ले। कैसे अल्कीन बनाते हो पता है ना, अल्फा बीटा हाइड्रोजन OH को हटा के डबल बॉन्ड और सबको छाप देते हैं। पहले छाप दो, बोल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। यदि भूल गई 1 महीना बाद फिर से वीडियो निकाल लेना। अल्फा पोजीशन पे से एक H को, बीटा पोजीशन पे से एक OH को हटा के डबल बॉन्ड, और इधर वाला काम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन को कम कार्बन कार्बन के साथ जोड़ करके डबल बॉन्ड O को OH। चलिए इसका भी अल्कीन बनाइए। ये अल्फा है, ये बीटा है, फंसगो के बस वाला अल्फा। तो बोलो जी, प्लस करके दिस का प्रोडक्ट दिस का प्रोडक्ट प्लस में रहेगा। हाँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। जो CH बोलो उसके मुंह में ऐसे मारा करो, हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट बना अल्कीन के? 2 प्रोडक्ट मिक्सचर बना लीजिएगा। इसका कैसे बनाओगे? वही काम करना, जब 2 अलग अलग कीटोन हो जाए, पहले एक को रिएक्टेंट दूसरे को रिएजेंट, फिर लोड करके इसको रिएक्टेंट इसको तो 2 काम यहाँ करना 2 बार। फटाफट करते हैं। CH3 अभी नहीं लिखोगे, पहले परिभाषा इसका लिखेंगे। अभी तो क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट लिखने के लिए सीख रहे हैं। क्या परिभाषा? जो दिख रहा है वही परिभाषा हम लिखेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, रिपीट कर, उसको लाओ, रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से एक बार लिख उसको रिएक्टेंट, ये यहाँ करके, और C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से इसको लिख नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। निकलो फाइल नीचे वाले को बनाते हूँ। यहाँ तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर से कम करोगे ना तो 3 को कितने कर लीजिएगा? 2। उसको कहाँ जोड़ेगी? और डबल बॉन्ड O को हम मिटा दे रहा हूँ, या तो मिटने वाला है, तुम पेन से ऐसे इरेज कर देना। और हमको पता है कितना बच्चा ऐसे लिखा रहे, ऐसे ही छापेगा कॉपी में, बोलेगा पहले ये से OH नहीं छापेगा तो फिर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो क्या करेगा? जैसा दिखेगा वही छापेगा। एग्जाम हॉल में ऐसे कर देना, ऐसे रफ, ये तो रफ हुआ ना। मेन तो प्रोडक्ट हम उधर लिख रहे हैं, इसको इसलिए ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि प्रोडक्ट लिखने में हमको आसान हो। नहीं करोगे पहला वाला में भी ये नहीं करना कि पहले ये से यहाँ क्या है OH, पहले से OH है, लेकिन हम तो लिख कॉपी में तो वही लिखोगे। तो ध्यान रखना, इरेज करके क्या लिखते हैं? OH। चलो हाँ, याद रखेगा, नहीं याद रखेगा उसका काम है। हाँ बोल, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH, उसको CH3 नीचे कर ले, CH3 हो गया। और क्या? CH2 देना, C के साथ किसको जोड़ेगी? ये बॉन्ड, C के बाद बॉन्ड दे दो। उसके बाद क्या? CH2। तुम्हारा सा हाथ इधर रहे, तुम उधर बढ़ते रहो, तेरा हाथ इधर बढ़ते रहे। CH2 के बाद CH2 ना, CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के बाद क्या? फिनाइल रिंग। प्लस करके लिखिए। ये बोर्ड कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। अब इसका काम करो, इधर से किधरों से निकलो फाइल का दोनों आइटम बना सकते हो। इधर से बना देता हूँ, इरेज 2, इसको कहाँ जोड़ेगी? और क्या करेगी? डबल बॉन्ड को, हाँ। अब लिख दीजिए रिंग, तो रिंग है, सिंगल बॉन्ड है, C है, OH। कीटोन में क्या करते हैं? अल्काइल ग्रुप को नीचे, हाँ बोलो, CH3
और CH3 अब हो गया नीचे। अब इसको लाएगी, ये पार्ट खत्म। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH, दो प्रोडक्ट, दो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। अब दोनों से बारी बारी से देखो, फाइनल प्रोडक्ट इस दोनों का फाइनल प्रोडक्ट ये दोनों नहीं है, बल्कि ये दोनों। इससे अल्कीन बनाओ और उससे भी अल्कीन बनाइए। अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन को बीटा पोजीशन पे से डबल बॉन्ड देना। CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O फिनाइल रिंग प्लस इससे भी ये अल्फा। पहले अल्फा बीटा मेंशन क्या करो, इधर से अल्फा लेना बाबू, काहे कि कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। यहाँ कन्फ्यूज मत करना, अल्फा ये बोलो फिनाइल रिंग, उसके बाद क्या C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH, दो एक कम हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। चल लिख, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इसका भी लिखेंगे। एक बार इसको रिएक्टेंट बनाओ, इसको रिएजेंट नीचे रखो। एक बार इसको रिएक्टेंट, इसको ऊपर नीचे करके दो बार लिख। क्या यहाँ मेरा हाथ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है तो हम लिखेंगे। एक बार इसको रिएक्टेंट बना दे, 3 एग्जाम्पल हुआ ये। तो इसको रिएक्टेंट, इसको रिएजेंट, इसको ऊपर, इसको लिखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, उसको लाइए। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। फंक्शन ग्रुप अल्फा है, किधरों से बना सकती हो, इरेज करिए, 2 करिए। उसको किसको साथ जोड़ेगी, कार्बन कार्बन, तो देख है ना, समझा, कार्बन कार्बन के साथ जोड़ देगी। और डबल बॉन्ड O को मिटा देना, सिंगल बॉन्ड OH में, बस लिख दो, प्रोडक्ट हो गया। बोलिए शुरू करेगी ना। इन द प्रेजेंस ऑफ NOH KOH कोई भी हो सकता है, डायलूट। बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH समेट दो, CHOH, ये पार्ट खत्म। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O प्लस, एक और लिखेंगे, इसको रिएक्टेंट बनाया, इसको रिएजेंट। अब इसको रिएक्टेंट ऊपर में, इसको और CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसको लिख CH3 H, अल्फा ये ना, 2 3 को 2 कार्बन कार्बन के साथ जोड़, और डबल बॉन्ड O को OH, बस हो गया। लिखिए, बोलिए, प्लस करके लिखना है। हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड COH। अब क्या करेगी, CH3 को टेढ़ा करके नीचे कर देंगे। CH3 खाली हो गया रास्ता, अब खींच, CH2 होगा ना, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा ये बीटा, दो में ना अल्फा बीटा। अब दोनों से बारी बारी से अल्कीन बना लीजिए। बना इसका अल्कीन, यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा ना, बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। अब इससे बनाओ, यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, हो गया प्रोडक्ट, मिक्सचर प्रोडक्ट में। लिख लो शॉर्ट लो इसके। एल्डोल के तरह ही प्रोडक्ट लिखे या अलग लिखे, हाँ, लेकिन 2 बार लिखे। इसका परिभाषा क्या लिखोगे बताओ। अभी तो फोटो ले ली तुम, पहले परिभाषा लिखोगे तब ना इसको फोटो लिया हुआ चीज़ लिखेगी ना। हेडिंग नहीं लिखा दो परिभाषा। तुम परिभाषा बनाओ तो कैसे बनाएंगे,
परिभाषा इसका क्रॉस एल्डिहाइड का परिभाषा कैसे बनाओगे हेडलाइन को देख करके? हाँ, जब कोशिश तो कर परिभाषा बनाने का खुद से। परिभाषा कुछ होता है जो रिएक्शन दिखता है वही परिभाषा। क्या बोलेंगे? जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या दो अलग अलग कीटोन ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, क्षार की उपस्थिति में बेस बोले तो क्षार की आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी बोलो, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या नहीं तो मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, मिक्सचर इसलिए बोलो कि दो गो है, मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी दो गो इसलिए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्सी ऑफ मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाते हैं। पुनः मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या तुरंत मिक्सचर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाता है, जिसे क्रॉस एल्डिहाइड कंडीशन। नहीं, कैसे बोलेगी? जल्दी बोल। जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या दो अलग अलग कीटोन ब्रैकेट में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ब्रैकेट में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन रहनी चाहिए, और जब बेस जैसे NH डायलूट, KOH डायलूट, K2CO3 डायलूट की उपस्थिति में आपस में रिएक्ट करती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, चूंकि देखो कभी एल्डिहाइड बनता है तो कभी एल्डिहाइड का मिक्सचर बनता है, एल्डिहाइड का कभी मिक्सचर बनता है, तो कभी कीटोन का मिक्सचर प्लस मिक्सचर बनता है। तो क्या बोलोगे? बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण में बदल जाती है। मिश्रण में पुनः बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन का मिक्सचर पुनः तुरंत अपने आप अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के मिश्रण में बदल जाते हैं, जिसे क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। बोल लक्ष्मी, कैसे बोलेगी परिभाषा? तुम्हारा पूजा होगा 4 दिन के बाद, बोल जल्दी कैसे बोलेगी? हाँ, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड, हम नोट्स हम आपको भेज दूंगा ग्रुप में, है ना? ग्रुप में भी समय बच जाएगा ना। क्या करें, हेडिंग डाल दी हो ना? क्या हेडिंग डाली हो? क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो उसका परिभाषा लिखो जल्दी। हाँ लिखो इंग्लिश में और हिंदी में फास्ट करके लिखाऊंगा, लंबा परिभाषा होगा इसका। लिखो, when two different aldehyde ब्रैकेट में having alpha hydrogen, when two different aldehyde ब्रैकेट में having alpha hydrogen, और two different keton having alpha hydrogen, और one aldehyde or one is aldehyde and another is keton, or one is aldehyde and another is keton ब्रैकेट में लिखो
हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, react with each other, react with each other, having alpha hydrogen, react with each other in the presence of, react with each other in the presence of base, बेस का दूसरा नाम अल्कली भी होता है, अल्कली के है या बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH डायलूट या KOH डायलूट, NaOH डायलूट या KOH डायलूट, KOH डायलूट या K2CO3 डायलूट, K2CO3 डायलूट, then मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म, देन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म, देन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म, देन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म, फुल स्टॉप. अगेन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, अगेन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, अगेन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू, अगेन मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू mixture of converted into mixture of converted into mixture of alpha comma beta unsaturated, again beta hydroxy, again mixture of beta hydroxy derivative of aldehyde or ketone is converted into mixture of alpha comma beta unsaturated derivative of aldehyde or ketone, mixture of alpha comma beta unsaturated derivative of aldehyde or ketone, which is known as cross aldol condensation reaction, which is known as cross aldol condensation reaction. इसके नीचे इसको एग्जाम्पल दर्शा देंगे तीनों. इसका हिंदी लिखिए और स्पीड में लिखिएगा. हाँ, कैसे? जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ब्रैकेट में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ब्रैकेट में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या जब दो अलग अलग कीटोन या जब दो अलग अलग कीटोन ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या जब दो अलग अलग कीटोन ब्रैकेट में दोनों कैसे लिखें, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या दो अलग अलग कीटोन ब्रैकेट में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, या जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन और जब जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, या जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, छूट गया क्या तुम्हारा, या जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ब्रैकेट में लिखो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और
जब और वह जब क्षार, क्षार मतलब बेस, क्षार जैसे NaOH डाइल्यूट, NaOH डाइल्यूट या KOH डाइल्यूट, NaOH डाइल्यूट और KOH डाइल्यूट और K2CO3 डाइल्यूट और K2CO3 डाइल्यूट, K2CO3 डाइल्यूट की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख पाओगे? बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के मिश्रण का निर्माण होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण का निर्माण होता है। हो गया, फुल स्टॉप। उस पर लिखिएगा पुनः बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, पुनः बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण, पुनः बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण, कोमा अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के मिश्रण में बदल जाते हैं, के मिश्रण में बदल जाते हैं, जिसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे क्रॉस एल्डोल संघनन को या कंडेंसेशन को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन नंबर ये कितना था भाई? ये 7 था या 6 था? 7 था ना, ये क्रॉस 7 था। अब 8 डालिए, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग सही तो ना? PRI हाँ, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 2 मिनट लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। इसको हिंदी में लिखिएगा, प्रायोगिक क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, प्रायोगिक क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखो हमको स्टार्टिंग से ज़रा बता दो तो, एक परी कंडेंसेशन रिएक्शन जिसको हम प्योर कंडेंसेशन हम लोग बोलते हैं। प्योर कंडेंसेशन में क्या था?
फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, तीन में से कोई एक, और दूसरा अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव। प्योर कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन रिएक्शन के या प्योर कंडेंसेशन। तो एल्डोल में आओ, मुख्य रूप से एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ, दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन, दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्रॉस में आके क्या हो गया, दो अलग अलग एल्डिहाइड। देखो एल्डोल में भी दो एल्डिहाइड, क्रॉस में भी, क्रॉस में क्या रहेगा, दो अलग अलग एल्डिहाइड। बोला जी, क्रॉस एल्डोल में क्या है, क्रॉस एल्डोल में क्या था, दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और दोनों के पास क्या है। तो प्रैक्टिकल क्रॉस में क्या होगा, सुनो, प्रैक्टिकल क्रॉस में भी, ओए प्रैक्टिकल क्रॉस में भी दो अलग अलग एल्डिहाइड होगा, दो अलग अलग कीटोन होगा, एक एल्डिहाइड होगा, एक होगा, लेकिन एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, तब वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेगा। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, अभी दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था तो दो दो प्रोडक्ट लिख रही थी ना। अब प्रैक्टिकल क्रॉस में दो प्रोडक्ट नहीं लिखाएगा, कितने प्रोडक्ट लिखाएगा, एक प्रोडक्ट लिखेगी, क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है, एक के पास है, जिसके पास नहीं है कहाँ से बनाएगा प्रोडक्ट, जिसके पास नहीं है उसको रिएक्टेंट बनाएंगे, और जिसके पास है उसको रिएजेंट निक्लोफाइल बना देंगे, बस हो गया काम। अब लिखने का तरीका वही रहेगा। बोलो प्रोसेस समझा दोगे जी। प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल क्रॉस में भी दो अलग अलग एल्डिहाइड, दो अलग अलग, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अच्छी बात। लेकिन प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, याद रखना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उससे क्या बनाएगी, हाँ रिएजेंट निक्लोफाइल नीचे रखना, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टेंट ऊपर में रख करके प्रोडक्ट लिख देना, हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट का मिक्सचर नहीं बनेगी, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो लिखो इस परिभाषा, तो पहले एग्जाम्पल कर दो क्या, एग्जाम्पल करके तब परिभाषा लिखा, पहले देखो खत्म हो जाएगा, 5 मिनट लेट होगा। अब प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल देखो, तुम ही लोग बोलो। प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल में क्या रहेगा, दो अलग अलग एल्डिहाइड, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे एल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, नाम भी याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा कार्बन ही नहीं इसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। इसी के एग्जाम हॉल में लिख देगा HCHO करके, सटा करके, दो अलग अलग एल्डिहाइड, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन, या दो अलग अलग कीटोन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन, जैसे यही कीटोन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, किधरों रहना चाहिए, इस कीटोन के पास ना इधर अल्फा हाइड्रोजन है ना अल्फा कार्बन, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक एल्डिहाइड ले लीजिए और एक कीटोन ले लीजिए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये आपका क्या है, कीटोन है। दोनों अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन। चलो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो याद है प्रोडक्ट लिखने का तरीका, जिसको याद रहेगा वही लिखेगा एग्जाम हॉल में। बोल जल्दी, कितने एल्डिहाइड है, फर्स्ट सेकेंड हम बोल दे रहा हूँ। अब बताओ तुम
किसको रिएक्टेंट बनाओगे, किसको रिएजेंट बनाओगे फर्स्ट सेकंड में? किसको रिएक्टेंट बनाते हो? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसको रिएक्टेंट, तो उसको ऊपर रखेगी, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसको रिएजेंट नीचे रखेगी। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन दिखता है ना कि अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है। चलो, तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो इसको क्या बना देंगे? रिएक्टेंट, तो ऊपर रखो, रिएक्टेंट को ऊपर रखो, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। रफ कर रहे हैं, हो गया। अब काम शुरू करो, वही फंक्शनल ग्रुप बगल वाला, जिसको रिएजेंट बनाते हो, जिसको रिएजेंट हम बनाते हैं उसको नीचे, उसी से न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। कैसे? अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, हो गया, उसको कार्बन कार्बन के साथ अटैच करेंगे। नहीं, डबल वन सिंगल को बदल देंगे किस में? OH में। या डबल वन को सिंगल वन में तोड़ दिए हैं, है ना। चलो शुरू करें यहीं से। क्या लिखे हैं? H लिखे हैं कि H को समेट दोगे? समेटो, CH2 कर दो सीधा। ऐसे भी एल्डिहाइड में CH को समेटते नहीं हो, ये फॉर्मल्डिहाइड में 2 H रहता है, तो दोनों को समेट के लिख, बोलो CH2 के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड OH, ऊपर दो OH या इधर दे दो, किधर दो बताओ? चलो ऊपर ही दे दिया, ठीक, अच्छा है। अब तुम इधर देगी तो तुमको टेंशन होने लगेगा, देखने में अच्छा लगता। हाँ चलो, हो गया ऊपर वाला काम खत्म। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाले को अल्फा, ये बीटा। अब क्या करोगे? तुरंत इसी से नया प्रोडक्ट बनाओगे। नेक्स्ट अल्फा पोजीशन पे से हाइड्रोजन को, बीटा पोजीशन पे से OH को हटा के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। बढ़िया, अच्छा प्रोडक्ट बना है। प्रोपीन 2 in 1 अल बना है, प्रोपीन 2 in 1 अल। अब इसे बनाओ, बताओ किसको रिएक्टेंट किसको रिएजेंट बनाओगे? घर में जाके लिख लेना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसको रिएक्टेंट, उसको ऊपर, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रिएजेंट नीचे, न्यूक्लियोफाइल। किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? इसके नहीं दिख रहा है, एक चश्मा में दिखना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ नहीं यहाँ है, तो इसके बाद नहीं है तो इसको क्या बनाओगे? रिएक्टेंट। इसको क्या बनाओगे? रिएजेंट। इसको रिएक्टेंट बनाते हो, ऊपर रहेगा ये, नीचे लाओ, उसको रफ कर रहे हैं, सब रफ हुआ है, रफ। कुछ नहीं किया आज, 3 काम किए। इसको लाइए नीचे, इसको मिटा दो क्या? बाद में एग्जाम्पल ले लेना। उसको लाया, अब इसको नीचे करो, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या? CH3 अल्फा है ना, 3 को बना के क्या? 2, उसको कहाँ जोड़ेगी? कार्बन कार्बन, और डबल बॉन्ड O को बदल दो सिंगल बॉन्ड OH में। नहीं, शुरू करवा, बोलो, समझा ना? हाँ, रिंग तो रिंग, अरे बड़े बढ़िया से बताना कनेक्टिविटी। रिंग तो रिंग, उसके बाद क्या? C के साथ OH। नहीं, कीटोन है ना, कीटोन में क्या है? नीचे करते हैं, इस रिंग को खींच दो नीचे, C के साथ एक रिंग लग गया, हो गया। अब ये रास्ता खाली, अब इसको खींचो, CH, इसके बाद क्या? सिंगल बॉन्ड बाद क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, फंक्शनल ग्रुप बगल वाले को अल्फा बीटा, यहीं पे डबल बॉन्ड दोगे, रिंग तो रिंग, रिंग तो रिंग, यहाँ कैसा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये अल्फा ये बीटा, हो जाएगा। पहले इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, तब वो एक और एग्जांपल कर देंगे। तो पहले हेडिंग डाल देना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसके लिए परिभाषा के लिए लाइन छोड़ दो, तब एग्जांपल लिखो। परिभाषा के लिए कितना? 10 लाइन छोड़ करके इसको लिखो।
एक एग्जाम्पल और कर लो, एक एग्जाम्पल करेंगे। नो सर क्या होता है बेटाऊँ? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तुम फोटो नहीं ले रही हो क्या? चलो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। बोलो जी जल्दी, इन दोनों में किसको रिएक्टेंट बनाओगे, किसको रिएजेंट बनाओगे? थ्योरी आप क्या बोलती हो? बोलो। फर्स्ट एल्डिहाइड कीटोन, इसको क्या बनाएंगे? और उसको बना दो रिएजेंट, इसको ऊपर उसको नीचे। रफ काम कर रहे हैं, लाओस को फंस को बगल वाला अल्फा, 3 को 2 कार्बन कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिटा दो इसको और OH कर दो। बोलो हो गया प्रोडक्ट। रिंग तो रिंग, सिंगल बॉन्ड CH OH हो गया। फिर क्या? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, फंक्शनल ग्रुप बगल वाला अल्फा बीटा, यहीं पे डबल बॉन्ड देना है। रिंग तो रिंग, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। चलो क्रॉस, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डिहाइड का परिभाषा क्या लिखोगे? हाँ तो 2 मिनट लगेगा, परिभाषा लिख ही लो, तब एग्जाम्पल लिख लेना। अभी जो फोटो लिया ना, पहले हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाला हुआ है ना, इसका परिभाषा लिखा रहा लिख लो, और तभी जो अभी फोटो ली स्क्रीनशॉट उसको तब परिभाषा के नीचे लिखना। लिखो, हेडिंग डाला हुआ है ना, लिख जल्दी। when two different molecule of aldehyde, when two different molecule of aldehyde or two different molecule of ketone, when two different molecule of aldehyde or two different molecule of ketone, or one is aldehyde and another is ketone, or one is aldehyde and another is ketone, one is aldehyde and another is ketone, ब्रैकेट में लिखो, one is aldehyde and another is ketone, अब ब्रैकेट देना। out of them one should have alpha hydrogen, one should have alpha hydrogen, and another do not have alpha hydrogen, and another do not have alpha hydrogen, and another do not have alpha hydrogen, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखना react with each other in the presence of base, then in the presence of base like NaOH dilute, KOH dilute or K2CO3 dilute, in the presence of base like NaOH dilute or KOH dilute or K2CO3 dilute, then beta hydroxy derivative of aldehyde or ketone is formed. Then beta hydroxy derivative of aldehyde or ketone is formed. Then beta hydroxy derivative of aldehyde or ketone is formed. इतना अभी तक तुमको समझ में नहीं आया है? बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज
फॉर्म, फुल स्टॉप। अगेन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, अगेन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, अगेन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन is converted into again beta hydroxy derivative of aldehyde or ketone is converted into alpha comma beta unsaturated, converted into alpha comma beta unsaturated, alpha comma beta unsaturated derivative of aldehyde or ketone, alpha comma beta अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। लिखो हिंदी में परिभाषा। जब दो अलग अलग एल्डिहाइड, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ लिखो, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या जब दो अलग अलग कीटोन, हचला के, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या जब दो अलग अलग कीटोन, दो अलग अलग कीटोन या एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन या एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन या एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन, एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन, ब्रैकेट में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। और वह जब क्षार जैसे NOH एक्वस, KOH एक्वस, और वह जब क्षार जैसे और वह जब क्षार जैसे NOH डाइल्यूट या KOH डाइल्यूट या K2CO3 डाइल्यूट की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है, फुल स्टॉप। पुनः वह बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, पुनः वह बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, पुनः वह बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। लिख ली? अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाते हैं। ओके, ये किसका डेफिनेशन हुआ? प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल। इसके नीचे एग्जाम्पल, और देखो हम आपको बता दे रहा हूँ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट,
एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, प्रैक्टिकल क्रॉस का। आप तभी एग्ज़ाम हॉल में प्रोडक्ट लिख करके आप पाओगे जब घर पे जाके इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे। नहीं प्रैक्टिस करोगे, हम बता दे रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं लिख के आओगे, कन्फर्म है। कल छुट्टी नहीं, कल क्लास चलेगा, परसों भी चलेगा, परसों बंद हो जाएगा।